पाकिस्तान में जब लोगों ने अदली अली के असर से पानी और चरागाहों का निजाम संभाल लिया था, एक और आजमाइश आन पहुंची कि दूर दराज से आने वाले एक काफिले ने रात के अंधेरे में कनवे के करीब पड़ाव डाला और चंद अफराद ने लालच में आकर बारी की खिलाफ वर्जी करते हुए जानवरों को ज्यादा पानी पिला दिया, जिससे सुबह होते ही मकामी लोगों में बेचैनी फैल गई। कुछ ने गुस्से में काफिले वालों को रोकने और सजा देने का मशूरा दिया, मगर उसी लम्हे हजरत अली वहां मौजूद थे और आपने फरमाया कि आजमाइश सिर्फ कुल्त की नहीं होती, कसरत की भी होती है। अगर नामत मिले तो सब्र कम हो जाता है और अगर न मिले तो सब्र आजमाया जाता है। फिर आपने दोनों फरीकों को बुठाकर पूछा कि क्या तुमने वो उसूल भला दिए जिन पर तुमने ये बस्ती बसाई थी? लोगों ने सिर झुका लिए। काफिले के सरदार ने अर्ज किया कि हम अजनबी हैं, रस्म नहीं जानते थे। हजरत अली ने फरमाया कि अजनबी जर्म नहीं, मगर सीखने से इनकार जर्म बन जाता है। इस पर आपने हुक्म दिया कि आज किसी को सजा नहीं दी जाएगी, बल्कि नुकसान की तलाफी नज़म से होगी। जानवरों की बारी दोबारा तय की जाएगी और काफिले के लोग कनवे की सफाई और देखभाल में हाथ बटाएंगे ताकि खिदमत के जरिए उसूल सीखें। कुछ लोग बड़बड़ाए कि नरमी से कानून कमजोर पड़ जाता है। हजरत अली ने जवाब दिया कि कानून की ताकत सख्ती में नहीं बल्कि तसलसल में होती है। अगर हर गलती पर तलवार उठे तो अदल नहीं रहता, खौफ रह जाता है। फिर आपने नौजवानों को मुखातब करके फरमाया कि इख्तिलाफ आए तो पहले मकसद याद करो। अगर मकसद जिंदगी है तो तरीका भी जिंदा रखो। दिन भर सब ने मिलकर काम किया। शाम तक कनवा साफ हुआ, बारी का निजाम मजबूत हुआ और काफिले के लोग शर्मिंदगी के बजाय शुक्र के साथ रुखसत हुए। एक औरत ने आगे बढ़कर पूछा कि या अली, अगर कल फिर कोई आजमाइश आई तो हम क्या करें? आपने फरमाया कि उसूल को दीवार पर न लिखो, दिल में लिखो, क्योंकि दीवार गिर सकती है मगर दिल में लिखा हुआ वक्त के साथ और मजबूत होता है। रुखसत के वक्त आपने कनावे के किनारे खड़े होकर कहा कि याद रखो, चौलिस्तान की रीत गवाह है, जो पानी को बांटता है वो प्यास नहीं बांटता, जिंदगी बांटता है, और जो जिंदगी बांटता है वही हकीकी अमीर होता है। इस दिन के बाद लोग कहते थे कि अली ने न सिर्फ कनवे बचाए बल्कि झगड़ों को सबक बना दिया। और यही इस तीसरे वाकये का हासिल था कि जब इंसाफ नज्म के साथ और रहम उसूल के साथ चलने लगे तो रेगिस्तान भी मुआशरा बन जाता है और इख्तिलाफ भी तामीर का जरिया बन जाता है। और इसी रात जब सब लोग थिकन के बावजूद मुतमईन दिल के साथ सो गए तो हजरत अली देर तक कनवे के पास बैठे रीत को उंगलियों से हल्का सा करीदते रहे। एक नौजवान ने करीब आकर पूछा कि या अली, आपने आज भी सख्त सजा क्यों ना दी, हालांकि नज़म टूटा था? हजरत अली ने फरमाया कि हर टूट फूट सजा से नहीं जड़ती, कुछ चीजें समझ से जड़ती हैं। अगर मैं आज सख्ती करता तो कनवा बच जाता, मगर दिल टूट जाते और टूटे दिल आइंदा ज्यादा बड़े फसाद को जन्म देते हैं। ये सुनकर नौजवान खामोश हो गया। सुबह के वक्त जब सूरज की पहली किरण रीत पर पड़ी तो काफिले के लोग रुखसत हुए और जाते जाते उन्होंने ऐलान किया कि जहां भी जाएंगे इस कनवे के उसूल बयान करेंगे ताकि कोई और बस्ती इसी गलती से ना गुजरे। मकामी लोग ये देखकर हैरान हुए कि नरमी ने जिम्मेदारी को जन्म दिया है। हजरत अली ने कहा कि अदल का असल मकसद मुजरिम बनाना नहीं बल्कि इंसान बनाना है। फिर आपने बुजुर्गों को ताकीद की कि आने वालों को उसूल पहले बता दिया करो ताकि लाइल्मी फितना न बने। उसके बाद जब कभी कोई अजनबी आता तो सबसे पहले उसे पानी नहीं बल्कि जाबिता समझाया जाता, और वो जाबिता भी एहतराम के साथ। वक्त के साथ ये रवाज बन गया कि चोलिस्तान में पानी पीने से पहले उसूल सुने जाते थे। लोग कहते थे कि ये वो खुता है जहां प्यास से पहले जमीर जागता है। और यूं हजरत अली का तीसरा वाकया भी रेत में दफन ना हुआ बल्कि रवायत बनकर जीने लगा, क्योंकि जहां उसूल सजा से बुलंद हों वहां माशरे खुद को संभाल लेते हैं। और यही अली की क़ियादत का वो जौहर था जिसने चोलिस्तान को सिर्फ पानी नहीं दिया बल्कि शूर भी अता किया। और इसी शूर का असर यह हुआ कि चोलिस्तान के लोग आने वाली हर मुश्किल को पहले गुफ्तगू से हल करने लगे। अगर कहीं बारी में इख्तिलाफ होता तो सबसे कमजोर की आवाज पहले सुनी जाती, क्योंकि हजरत अली ने उन्हें यह उसूल दे दिया था कि इंसाफ की पहचान यही है कि फैसला सबसे आखिर में ताकतूर के हक में आए। रवायत में आता है कि एक मर्तबा एक मुसाफिर ने गलत फहमी में कनवे के किनारे अपना निशान लगा दिया तो कुछ नौजवान गुस्से में आ गए, मगर एक बुजुर्ग ने फौरन कहा कि याद करो, अली ने हमें किया सिखाया था, निशान मिटाओ नियत न मिटाओ। ये बात सुनकर नौजवान शर्मिंदा हो गए और मुसाफिर से माजरत की। हजरत अली ने इस मौके पर फरमाया था कि जो माशरा माजरत करना सीख ले वो सजा कम और अमन ज्यादा पाता है। फिर आपने लोगों को यह भी समझाया कि अगर कभी अदल मुश्किल लगे तो उसके फवायद गनो, क्योंकि मुश्किल रास्ता अक्सर दरस्त मंजिल तक ले जाता है। दिन ढलने लगा तो आपने रुखसती की तैयारी की
और कहा कि मैं यहाँ बार बार नहीं आ सकूंगा, मगर जो उसूल में छोड़कर जा रहा हूं वो तुम्हारे साथ रहेंगे। लोगों ने अर्ज किया कि या अली, हम कैसे जानेंगे कि हम रास्ते से नहीं हट रहे? आपने फरमाया कि जब कभी तुम्हें पानी बचाने के नाम पर किसी को प्यासा छोड़ने का ख्याल आए तो समझ लेना कि तुम हट गए हो। उस जमले ने सबके दिलों पर मेहर लगा दी। वक्त गुजरा, नस्लें बदले, मगर कनवे के पास वही बात दोहराई जाती रही कि यहाँ पानी से पहले इंसान देखा जाता है। और यही उस तीसरे वाक़ये की वो खामोश तकमील थी जिसने चोलिस्तान को यह सबक दिया कि असल ताकत कनुओं में नहीं बल्कि किरदार में होती है, और किरदार अगर अदल से जुड़ जाए तो रेगिस्तान भी तारीख बन जाता है। और इसी किरदार की मजबूती ने चोलिस्तान के लोगों को ये हिम्मत भी दी कि वो अपने अंदर के खौफ को पहचान सकें। हजरत अली ने उन्हें समझाया था कि असल प्यास पानी की नहीं होती बल्कि एतमाद की होती है। जब एतमाद सूख जाए तो कनमा भरकर भी फायदा नहीं देता। इसीलिए लोगों ने तय किया कि हर साल एक दिन वो कनवे के किनारे जमा होकर अपने फैसलों का जायजा लेंगे कि कहीं लालच ने आहिस्ता आहिस्ता दिलों में जगह तो नहीं बना ली। रवायत में आता है कि इस इज्तिमा में सबसे पहले वही शख्स बोलता था जिसकी आवाज कमजोर हो, क्योंकि अली ने फरमाया था कि जो मुआशरा कमजोर को पहले बोलने दे वो कभी अंधा नहीं होता। एक साल एक नौजवान ने एतराफ किया कि उसने पानी की बारी में चुपके से फायदा उठाया था। मजमा खामोश हो गया, सब देख रहे थे कि अब क्या होता है। बुजुर्गों ने उसे डांटा नहीं बल्कि उससे कहा कि वो अगले महीने कनवे की खिदमत करे और मुसाफिरों को पानी पिलाए, ताकि उसे समझ आए कि इमानत का मतलब क्या है। नौजवान की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा कि मैंने जिंदगी में पहली बार सजा के बगैर शर्मिंदगी महसूस की है। लोग कहते थे कि यही वो लम्हा था जब हजरत अली के अल्फाज एक बार फिर जिंदा हो गए, क्योंकि उन्होंने सिखाया था कि शर्मिंदगी अगर इस्लाह बन जाए तो वो नामत होती है। यूं वक्त के साथ चोलिस्तान में यह कहावत मशहूर हो गई कि यहाँ कानून किताब में नहीं, दिलों में लिखा जाता है, और जो दिल से उतर जाए वो रेत में भी मिटता नहीं। इसीलिए जब कभी कोई अजनबी पूछता कि इस वीराने में अमन कैसे कायम है, तो जवाब मिलता कि एक दिन अली यहाँ आए थे और हमें ये बता गए थे कि अगर इंसान खुद को दुरुस्त कर ले तो जमीन खुद रास्ता दे देती है। और यही इस वाक़ये की वो खामोश मगर मुकम्मल गवाही थी जिसने साबित किया कि अदल का तसलसल तलवार से नहीं बल्कि तरबियत से कायम रहता है।